नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी और आप देख रहे हैं अंबाला न्यूज़ अपडेट्स। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा ज़रूर। उसमें आप देख रहे होंगे कि अंबाला के इस इलाके का क्यों पड़ा, आगे क्वेश्चन मार्क हमने दिया है, एक सस्पेंस हमने रखा है। पहले मैं चाहूँगी हमारे सभी दर्शक जो हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि बारिश जो है वो सुबह से हो रही है और अभी हालांकि बारिश रुकी हुई है, लेकिन वहीं अगर जल भराव की हम बात करें तो अंबाला में जगह जगह पर आज जल भराव देखने को मिल रहा है। और लोगों से भी बात करने का प्रयास हमने इसमें किया है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे भीषण गर्मी में, और दूसरी तरफ लाइट के लंबे लंबे कट लग रहे थे। लोगों को पंखा जो है हाथ के पंखे से अपना गुजारा करना पड़ रहा था, रात को जाग रहे थे, दिन में बाहर बैठ करके जो है समय वो व्यतीत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन वहीं पर बड़ा सवाल ये उठता है कि विकास कार्य, जी हाँ, मॉनसून की बात कही जा रही थी और मॉनसून में कहा जा रहा था कि विकास कार्य की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मॉनसून आने से पहले तैयारियां की जा रही है, नालों की सफाई की जा रही है, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि जल भराव ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं, जी हाँ, एक बार पहले हम आपको बताना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने कैप्शन इसमें दिया है कि अंबाला के इस इलाके का नाम क्यों पड़ा, आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि नदी मोहल्ला में, अंबाला के नदी मोहल्ला में इस वक्त अंबाला न्यूज़ अपडेट्स की टीम मौजूद है। अंबाला, आज हमें पता चला है कि अंबाला के इस इलाके का नाम, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, नदी मोहल्ला क्यों पड़ा। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये तस्वीरें, नदी मोहल्ला। तो आज तो नदी ही नहीं, जबकि बात करें हर साल की मॉनसून आते हैं जब, तो यहाँ एक नदी से भी ज़्यादा जो है यहाँ नहर की हम बात करेंगे, वो जो है नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार कमेंट्स जो है आप जरूर कीजिएगा, जिस तरह से आप लोग सुबह से आज हमें अपना प्यार दे रहे हैं। लगातार आप लोग हमारी वीडियो भी आज जल भराव की है, जगह जगह से हम आपको दिखा रहे हैं और आप सराह भी रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोग देखते रहिए इसी तरह से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और आप हमें कमेंट्स में अपना नंबर और नाम भेजिए, जगह का नाम भेज दीजिए, ताकि आपको हम कवरेज दे सकें। और जनता की आवाज़ को उठाने का काम मीडिया करती है, ताकि आपकी आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें, आपको जो है हर समस्या से निजात मिल सके। तो आप ये तस्वीरें नदी मोहल्ला से इस वक्त देख रहे हैं, जल भराव कितना ज़्यादा है यहाँ पर। हालांकि लोगों से भी हम प्रयास जरूर करेंगे यहाँ पर बात करने की। और आप देख सकते हैं घरों के, जी हाँ, ये रिहायशी इलाका है। नदी मोहल्ला जो है ये पूरा रिहायशी इलाका है। आप देख सकते हैं शटर पर जो लॉक है, या फिर गेट की हम बात करें, क्योंकि रिहायशी ये इलाका है, तो किस कदर हर घर के अंदर या फिर हर दुकान के अंदर यहाँ पर पानी अंदर, हर दुकान के अंदर या फिर हर घर के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। महिपाल मोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सभी दर्शकों का हम यहाँ पर शुक्रिया जरूर करेंगे, और स्वागत भी हम अपने चैनल में करते हैं। जी हाँ, प्रतीक और रिंकू सिंह, जी हाँ, बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। ये सीधी तस्वीरें अंबाला की नदी मोहल्ला से हम आपके सामने लेकर के आए हैं। जी बिल्कुल, विकी कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट्स के जरिए हम आपको देख पा रहे हैं, और आप हमारी ये वीडियो देख पा रहे हैं। और आपने लिखा है ये कौन सी जगह, तो हम आपको बता दें कि ये अंबाला के ही एक इलाके की जगह है, जो नदी मोहल्ला के नाम से जानी जाती है। और नदी मोहल्ला यहाँ का नाम क्यों रखा गया है, इन तस्वीरों से साबित होता है कि वाकई में ही ये नदी मोहल्ला है। जी हाँ, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये विकास कार्य है? क्या इस तरह से जहां हवाला दिया जा रहा है कोरोना का, पिछले चरण में कोरोना रहा, कोरोना था और लंबे समय तक लॉकडाउन भी था, और दूसरा चरण अभी ये चल रहा है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन अभी भी है, और उसके चलते हुए क्या इस तरह से लोगों को बीमारियों से दूर रखा जाएगा। आप देख सकते हैं सामने एक जो है सीनियर सिटीजन सामने इस वक्त खड़े हैं, और उन्होंने गेट खोल रखा है। शायद हमें लगता है कि वो पानी अपने घर के अंदर से निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ा पास जाकर के ये तस्वीरें दिखाएं, ताकि पता चले कि विकास कार्य कहां तक
पहुंच पाया है। हालांकि दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि लोगों को मानसून आने से पहले जो है किसी तरह मानसून आने के बाद किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे थे अधिकारी भी, प्रशासन भी, लेकिन वो दावे कहां तक सही साबित हैं आप खुद इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक घर के अंदर इस वक्त हम पहुंच रहे हैं। ये जो बुजुर्ग बाहर खड़े थे आप देख सकते हैं, इनके घर के अंदर इस वक्त कितना पानी भरा हुआ है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर ये मोटर लगाई गई है और इस मोटर के जरिए घर में से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। और ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये विकास कार्य है और जो लोग इस घर में रह रहे हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार सुबह से तस्वीरें लेकर आना। आप देख सकते हैं किस कदर ये सामान की अगर हम बात करें तो सामान इन्होंने, सोफा की अगर हम बात करें या फिर पहले भी हम यहाँ पर पहुंचे थे, वर्बली यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई थी। लोगों ने बताया था कि उन्होंने अपने बेड जो हैं वो खाली कर लिए हैं, उसमें से सामान निकाल लिया है, वो जगह जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए अंदर की ये तस्वीरें हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं किस तरह का हाल बन चुका है। ये वो किचन, हवाला दिया जाता है सफाई का, हवाला दिया जाता है बीमारी से बचने का, तो क्या ये सही तस्वीरें हैं? अंबाला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लंबे समय से अंबाला में ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ी ही बारिश की अगर हम बात करें तो थोड़ी ही बारिश के अंदर अंबाला में जल भराव हो जाता है। आज मॉनसून की पहली बारिश हुई है और पहली ही बारिश ने किस तरह से त्राहिमाम मचा दिया है। जल भराव हर जगह है, नालों का गंदा पानी हर जगह है, ओवरफ्लो हो चुके हैं क्योंकि सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है पूरे अंबाला भर में। आप तस्वीरें लगातार देख रही हैं, सुबह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या विकास कार्य ये है? क्या इसी तरह से विकास कार्य चलता रहेगा? तीव्र गति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिल पे रेंगता भी हमें विकास कार्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों से हमारी लगातार बात चल रही है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं इस घर के अंदर, उनसे हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जीवन किशोर जी सर एक बार बता दीजिए ये कौन सी जगह है? ये मैं जीवन किशोर बोल रहा हूँ जी। नदी मोहल्ला है, नई बस्ती। नदी मोहल्ला। हाँ नदी। सर हमने अपने कैप्शन में भी लिखा है कि अंबाला के इस इलाके का नाम क्यों पड़ा है, क्वेश्चन मार्क दिया है। अभी आपने भी बताया और हमने भी बताया कि नदी मोहल्ला है, लेकिन सर क्या लगता है कि तस्वीरें जिस तरह से आज नदी नहीं एक नहर का रूप ले लिया है, नदी मोहल्ला नहीं, कहाँ तक ये सही है? ये बिल्कुल सही है जी। सारे मॉडल टाउन करीब तो मतलब कि प्रेम नगर सारा पानी यहीं से आता है, जी। तो निकासी है नहीं पानी की कोई भी। अब दो इन्होंने वो लगा रखे हैं मोटरें, सुल रही होंगे मकान पे किलों के, उसमें थोड़ा पानी निकलेगा। हमने भी मोटर लगा रखी है, घर का पानी नहीं निकल रहा, हम परेशान है बहुत। सर ये जब बारिश तकरीबन सुबह ही शुरू हुई, देर रात ही शुरू हुई है, लेकिन ये पानी क्या उसी वक्त तभी से भरा हुआ है या पानी बार बार बाहर से गली में से अंदर आ रहा है? ये सीवरेज का बैक मार रहा है जी हमारा तो पानी। हाँ जो तो सर इसकी कोई कंप्लेंट आपने नहीं की पहले? कंप्लेंट करिए, जो कहते हैं जी कोई ना जी हो जाएगा ठीक, हो जाएगा कितने ठीक। समय से सर ये परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? हम लोग मेरा ख्याल 15-16 साल हो गए यही हाल है। बारिशों में जरूर आता है 2-3 बार। कौन कौन है सर आपके? मेरी 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, बच्चे भी हैं? हाँ 6 पोते पातियाँ हैं। सर तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का बहुत सामना दिक्कत आपको है। करना पड़ अब रहा ऊपर होगा। चबारे में बैठे हैं सब, अब ये सामान है, रोटी बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर खाएंगे। तो देख सकते हैं ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं, रसोई का आपने हाल देख लिया है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। मैडम क्या नाम है आपका? किरण चंदी। मैडम किचन एक गृहिणी जो है वो संभालती है, एक महिला संभालती है, लेकिन कितनी सफाई वो रखती है, लेकिन आज ये हाल कहीं ना कहीं क्या कुछ हमें तो बहुत दिक्कत होती है, प्रशासन कुछ नहीं करता जी, हम क्या करें? हमें तो 15-16 साल हो गए देखते देखते। इसी तरह से हाँ पानी आता है, हर साल यही हाल है। तो आपने अपने यहाँ के एमसी से पहले बात की थी कि मॉनसून आने वाले हैं, ये किसी भी तरह से सुन लेते, कोई कुछ नहीं करता। कोई नहीं कुछ करता। तो देख सकते हैं यहाँ तो यही हाल है, हमें तो 15-16 साल हो गए, कंप्लेन भी करी, कोई नहीं कुछ करता। प्रशासन से क्या मांग करोगी अब, क्योंकि देखिए आपने कहा कि लंबा समय जो है वो गुजर रहा है,
गुजरा है। आगे आज के अब 2021 है, उसमें भी मानसून की अभी तो ये पहली बरसात है। हम तो यही मांग करेंगे यहाँ से पानी की निकासी कर लें, यही है हमारी मांग तो। पानी की हाँ निकासी की जाए। कि पानी का तो देख सकते हैं किस कदर लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी फेस पर एक मुस्कान है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि जल्दी। देखिए ये बेडरूम है जहां पर रात को चैन की नींद सोया जाता है, और दिन में ही किस तरह से अब दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बच्ची जो है, बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा। गरिमा, आज पानी भरा हुआ है आपके बेडरूम में, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार से क्या कुछ कहना चाहोगे? इस तरह आज आप तंग हो, अपने घर में पानी भरा हुआ है, आपके बेडरूम में पानी भरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे कि जल्द से जल्द समस्या दूर हो सके? जल्द से जल्द समस्या दूर हो सके, हम चल सके, आराम से खुलकर जी सके। तो आज आप बेड पर ही इसी तरह से सुबह से बेड पर ही बैठे हुए हो? हाँ जी। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग हैं आपके घर के परिवार में, जो लोग हैं, वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं बेटा? वो छत पर है। छत पर बैठे हुए हैं। हाँ। तो देख सकते हैं बच्चे को भी विकास कार्य का पता है, और बिल्कुल अंदर की भी तस्वीरें आप एक बार देख लीजिए। ये बेडरूम ही नहीं, बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पानी। इस वक्त स्टोर रूम है पीछे, स्टोर रूम में भी इसी तरह से जी हाँ, स्टोर रूम में भी आप देख सकते हैं। स्टोर रूम में वो सामान रखा जाता है जो कभी कभी यूज होता है, लेकिन यूजेबल सामान इसमें है कोई जी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पेटियां रखी हुई हैं, इसके अंदर सामान जो है वो लोडिंग है, और किस तरह से एक डर का जो है वो भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये सामान बनाया जाता है, और उस सामान को इस तरह से पानी में तैरता हुआ गली में देखा था, दुकानों में भी हमने आज देखा, लेकिन घर में नहर का तब्दील हो जाना और नदी मोहल्ले की ये तस्वीरें, एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त उठता है कि विकास कार्य आखिर कहाँ गया, कहाँ गए प्रशासन के दावे, कहाँ गए आज जो है जिस तरह से पहले से मॉनसून की तैयारियां की जा रही थी, आखिरकार कहाँ है वो दावे? कहीं ना कहीं जैसा कि लोग अब बोल रहे हैं कि उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देख सकते हैं ये वो पाइप है, उस मोटर में लगाया गया है जिससे ये पानी को बाहर खींचने का काम कर रहा है। अब देखने वाली, क्योंकि पानी जल भराव जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। आगे की जो भी जानकारी है, क्योंकि अंबाला के जगह जगह से आज ये तस्वीरें लेकर के आ रही हैं, और आगे की जो जानकारी है वो मेरी सहयोगी दिव्या सिंह आपसे बताएगी, क्योंकि आज वो भी सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं। दिव्या, क्या कुछ कहना चाहोगी? लोगों का क्या कुछ कहना है विकास कार्यों को लेकर? कि लोग जो है, सुबह आपने देखा चंद घंटों की बरसात से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, और अभी आपने घर देखा कि किस तरीके से जल भराव है। उन्होंने अपने घर में मोटर लगाई हुई है पानी को बाहर निकालने के लिए, पर फिर भी पानी अभी भी उनके घर में भरा ही हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, हो रही भी है। और हमारी टीम सुबह से आपको पानी में उतरकर, बरसात के पानी में उतरकर आपको तस्वीरें दिखा रही है अंबाला की, कि किस तरीके से अंबाला में जल भराव है। चंद घंटों की बरसात का हालात जो है वो अंबाला में दिखना शुरू हो गया है, और शायद इससे प्रशासन और सरकार की जो आंखें बंद है वो खुल सके, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, पर प्रशासन या फिर सरकार जो है वो अपने चुनावी वादे, जो कहूँगी मैं, वो हमेशा करती है, पर पूरे अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि वो पूरे नहीं होते। और आप तस्वीरें देखेंगे, अभी आपने तस्वीरें देखी एक घर की कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, और परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा है, पर फिर भी जो सुबह से बरसात जो है वो हो चुकी है। सुबह की बरसात से पानी की समस्या, पानी जो है वो कितना ज़्यादा भर चुका है आप देख सकते हैं, और सुबह की बरसात का पानी अभी तक उतर नहीं सका है। तो प्रशासन के जो वो दावे हैं वो
फेल नजर आ रहे हैं। लोग अपनी छतों पर खड़े हैं, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, बरसात की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी समस्या है। लोगों का जो व्यापार है वो भी, अब हमने आपको कपड़ा मार्केट की तस्वीरें दिखाई, व्यापार पर भी इससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। बरसात सिर्फ चंद घंटों की थी, पर पानी की जो बरसात का जल भराव है वो अभी तक नहीं उतर सका है। और ये तस्वीरें आप नदी मोहल्ला से देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह की बरसात का पानी अभी तक उतर नहीं सका। तो अगर रात में भी बरसात आती है तो हालात आप अंबाला के देख सकते हैं किस तरीके से होने वाले हैं। और हमारी टीम आपको सुबह से पूरे अंबाला जिला की तस्वीरें दिखा रही है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचा रही है, ताकि आप भी देख सकें कि अंबाला में चंद घंटों की बरसात से किस तरीके के हालात अंबाला में हो चुके हैं। हालांकि ये हालात सिर्फ आज के नहीं, अंबाला में काफ़ी समय से इस चंद घंटों की बरसात से भराव जो है, जल भराव जो है वो हो जाता है। लोगों से भी हमने बात की तो उसमें भी उनको भी काफ़ी समस्या आती है कि जब प्रशासन अपने दावे करती है, हम अपने टैक्स देते हैं, तो क्यों ये पानी जो है वो हर समय कुछ ही घंटों की बरसात से खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर जरा सी बारिश हो तो नदी मोहल्ला में पानी जो है वो कहीं ना कहीं हर बार खड़ा होता है। लोगों को परेशानी होती है इससे, चंद घंटों की बरसात से। और नदी मोहल्ले में तो अभी तक पानी जो है वो नहीं उतर सका है। तो आगे की रिपोर्ट जो है मेरी रिपोर्टर शिल्पी आपको दिखाएंगी। जी बिल्कुल सही कहा दिव्या सिंह आपने, और बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं वादों की अगर हम बात करें, प्रशासन के वादों की, तो वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वादे किए गए थे कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे बात करने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि नदी मोहल्ला में मौजूद है और नदी से भी ज़्यादा गंदी अवस्था में ये तब्दील हो चुका है। पानी हर तरफ है, घरों में घुस चुका है। लॉकडाउन रहा लंबे समय तक, दुकानें बंद रही, कामकाज बंद रहे। आज की अगर बरसात की हम बात करें, भी 3 दिन की बरसात कहीं ना कहीं बताई गई है, लेकिन आज पहली बरसात हुई है और पहली बरसात के बाद आज बाजार हमें खुले नहीं पाए गए, क्योंकि दुकानों में पानी किस कदर आज गया हुआ है ये शटर के बाहर से भी सही पता चल पा रहा है। तो लोग आज घरों में जरूर बैठे हैं, कहीं पर भी आज हमें बाहर चहल पहल जो प्रतिदिन की तरह थी वो आज हमें नहीं नजर आई है। सर क्या नाम है? पानी आता है घर में, लोगों के 2.5-3 फुट पानी पड़ जाता है जी अंदर। आपका भी घर यहीं पर? मेरा सामने गली में है जी। तो आपकी नीरज सुबह से ऐसे ही है जी। तो मशीनें जो लगाई गई हैं सर, वो नगर निगम की तरफ से लगाई गई है? ये हमारे MC साहब ने लगवाई है जी, ये मिठुन वर्मा है जो, इन्होंने लगवाई है जी। अब तो निकला है पानी अब। कब निकला है? हाँ जी, नहीं तो ऐसे ये तो रहता है सारा दिन। लेकिन सर अभी पानी निकाल दिया गया, कुछ ना कुछ पानी जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है सुबह के मुताबिक, लेकिन अभी बादल जो हैं वो छटे नहीं हैं। बारिश आएगी क्या तो उसके से ज्यादा भी जल मैडम उससे ज़्यादा हो जाएगा जी, उससे ज़्यादा होगा जी, उससे ज़्यादा होगा वो तो घर में दोबारा फिर बढ़ेगा जी। लेकिन कोई वो नहीं है जी, निकासी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, जल भराव का एक ये बड़ा कारण है कि निकासी नहीं है। मुख्य कारण यही है, मैं दोबारा से कहना चाहूंगी कि निकासी नहीं है। अगर निकासी होती तो शायद जल भराव बहुत ही कम होता है, क्योंकि भारी बारिश हुई है, लेकिन पहली बारिश थी और पहली बारिश में ये हाल एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सर क्या नाम? गुरप्रीत। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे MC ने बहुत कर रहा है, सुबह 7-6 बजे के लगे हुए हैं, मोटरें लगाई रखी हैं, और लोगों को ऐसे चाहिए थैलियाँ पॉलीथीन फंस जाती हैं। सफाई जो हाँ बस उसका है बस, इस करके पानी मोटरें बार बार बंद हो रही हैं। अभी MC हमारे वहीं बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कि कूड़ा करकट का भी सवाल उठ रहा है कि अगर सफाई पहले से की जाती तो नाले नाटते और ये पानी जो है इस तरह। उन्हें सफाई तो पूरी कराई है, बाकी पब्लिक का ऊपर साथ चलेंगे वो। वहाँ तो सारी मोटरें बंद हो रही हैं, थैली फंस जाती है, मोटर फिर बंद होती है, वो चलाते हैं। हम 4 मोटरें लगा रखी, जनरेटर लगा रखे हैं हमने वहाँ पे, हमारे MC, हाँ MC ने हमारे लगा रखे, मिथुन वर्मा ने। बाकी सब बहुत ये ऊपर तक था पानी, अब तो बहुत डाउन हो गया अब। 10 नंबर। तो नदी मोहल्ला और 10 नंबर वार्ड में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर
लोग हमारे साथ थे उन लोगों से बात करने का प्रयास हमने किया है, यहाँ बात करने का प्रयास हमने किया है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ के जो एमसी हैं मिथुन वर्मा, उनको लगातार हम भी देख रहे हैं कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं। अब वो कार्य जो है वो सबसे आगे आकर के कर रहे हैं। अभी की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 से 3 जो है ऐसे पंप लगाए हैं जिससे ये जल भराव कम हो सके। तो देख सकते हैं आप कि लोग यहाँ किस कदर परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बादल ऊपर की भी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अभी आसमान की एक बार तस्वीरें जरूर दिखाए, क्योंकि ये अभी बादल छटे नहीं हैं। हालांकि बारिश कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन अगर बात करें जल भराव की तो जल भराव अभी कम यहाँ पर हल्का फुल्का ही कम हो पाया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि घरों में पानी है, दुकानों में पानी है, तो लोग घर बैठे हैं, काम धंधे जो हैं वो ठप पड़ गए हैं। लोग किस कदर आज घर बैठकर अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि लोगों की, आम जनता की इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर आज पहली बारिश, कुछ घंटों की बारिश में ही आज ये हाल है, तो अगर रात को वर्षा हो जाती है, रात को भी इसी तरह की बारिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आने का भी यहाँ पर हम जरूर कहेंगे, एक बाढ़ आने का खतरा भी यहाँ पर पनपता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर मैं ये शब्द यूज जरूर करना चाहूंगी। अंबाला न्यूज अपडेट्स की टीम आज अंबाला के हर कोने कोने से ये तस्वीरें लेकर आती, चाहे वो पॉश एरिया है, चाहे वो सेक्टर्स हैं, चाहे वो गली है, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो कॉलोनीज है, और या फिर वो सड़कों की भी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर वो सड़कें हैं मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ की भी, या फिर बात करें एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट की, जहाँ पर दूर दराज से जो है लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। आज सोमवार है, मंडे का दिन है, वीरवार को कपड़ा मार्केट बंद रहती है, लेकिन आज सोमवार को भी हमें देखने से यही लग रहा था कि आज वीरवार है, क्योंकि चहल पहल नजर नहीं आ रही थी और लोग किस कदर परेशान जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। आज अंबाला के अभी भी लोगों के अंदर ये डर पनप रहा है कि आज पहली बारिश में ये हाल हुआ है। अगर बारिश रात को भी आ जाती है तो लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से। देखिए, वाटर पार्क, मैंने सुबह भी ये शब्द यूज किए थे और हमने आपको वीडियोस भी दिखाई थी, इनको चौक से दिखाई थी। तो एक बोट की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों एक कल्पना जरूर करें। तो वाटर पार्क की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। वाटर पार्क, तो जो लोग जिस तरह से बच्चे अभी घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वाटर पार्क जाने का आप लोग सोच रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बोट लीजिए तो आप यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग में जो है आप यहाँ पर अपना समय भी व्यतीत कर सकते हैं। ये देखिए, एक बड़ी बात मैंने बोली है, लेकिन अंबाला के हालात यही बयां कर रहे हैं कि वाटर पार्क के लिए आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ अंबाला की सड़कों पर ही, अंबाला की गलियों में, अंबाला के मोहल्लों में ही इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव हो चुका है। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर तो छोड़िए, लोग अपने घर में ही नहीं घूम पा रहे हैं। हमने देखा जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, तो लोग बेड पर बैठे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं। आगे कुछ लोग हम देख रहे हैं, उन लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। आज बहुत से लोग हमें यहाँ पर ऐसे मिले, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं, चाहे फिर वो युवा हैं। लोग अपने घरों से पानी बाहर निकाल रहे थे। पिछले साल भी यहाँ पर इसी तरह मॉनसून में हम पहुँचे थे और यही तस्वीरें देखी थी। और ये जो घर है जहाँ पर सीनियर सिटीजन है, इस घर में हम पिछली बार भी आए थे, यहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई थी और अंदर पानी भरा हुआ था। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बीमारी को न्योता, हम यहाँ पर जरूर कहेंगे, न्योता मिल रहा है कि बीमारी इससे और ज़्यादा पनपेगी। हो तो आप देखिए, अब एक दूसरे घर में हमने एंट्री की है और ये सीनियर सिटीजन है, किस तरह से सरवाइव ये कर रहे होंगे इस पानी के अंदर। तो लोगों से जिस तरह से हमने, क्या नाम है अंकल जी आपका? रमेश कुमार। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पानी की प्रॉब्लम कब हल होगी, कि हम कहाँ बनाएं। अब ये किचन में देखो, आप इधर का देखो, कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। देखिए, किचन कही जाती है, जबकि बहुत ज्यादा घर का वो ये एरिया होता है किचन, रसोई।
जहाँ पर गृहिणी काम करती है तो एक साफ सुथरा रखा जाता है, लेकिन अब ये सामान देखो कहाँ क्या तक- ये वो साफ सुथरी जगह है यहाँ पर खाना अब पका करके खाया देखो- जा सकता है? ये देखो कैसे हमने सामान संभाला है अपना। जी, कि सुबह से ही पानी है अंकल जी आपके घर पे? और मैं देखो जी सैटरडे से आउट ऑफ स्टेशन था, आज सुबह मेरे को फ़ोन गया कि पानी भरा हुआ है। मैं वहाँ कुराली से बाई बस परेशान होता हुआ भागा हूँ। अब ये देखो वॉशिंग मशीन मैंने किस्तों पे ली हुई है, अगर ये ख़राब हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो गरीब बंदो दिहाड़ीदार हूँ। आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? नहीं, मिसी जो है बिटिया है मेरी। अब बिटिया को पानी के कारण सामने वाले घर में बिठाया हुआ है, सामने वाले घर में बिठाया हुआ है। क्या करें? मिसी जो है काम पे गई हुई है, एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी करती है 2000 रुपये की, और ये भी ड्यूटी उनकी वो करनी होती है। दिक्कत परेशानी यही है कि अब हम देखो कि सामान कहाँ कहाँ रखें, कहाँ क्या करें क्या ना करें। ये तो हर बार का यहाँ पे यही है कि जो भी आता है यही कहता है कि पानी की प्रॉब्लम हम कर देंगे। अब की बार पानी इतना आया कि ये देखो कि हर बार से ज्यादा पानी आया है। ये देखो कि ये हाल देखो। तो आप ये एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी सोफे की ऊंचाई, इस सोफे की ऊंचाई दिखाई जाए कि ये कितनी ऊंचाई पे है। पहले तो घर से गली से घर के अंदर हम आए हैं और अब घर में जो सामान रखा हुआ है, सोफा सेट रखा हुआ है, ये कितनी ऊंचाई पर है। और अगर ये भीग सकता है, यानी जिस तरह से उस पर रखी ये सीट भीगी हुई है, तो उससे यही लगता है कि पानी यहाँ तक गया था। तो बड़ा सवाल क्या ये है विकास कार्य? तो प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहोगे अंकल? अब देखो वो जो चाहे पानी की प्रॉब्लम हल कर दे, बाकी हमने तो अपना दिहाड़ी करके कमाना है, खाना है, बाकी और प्रशासन से हमें क्या मिलेगा? ये जो प्रॉब्लम है कि लोगों की, मेरी अकेले की नहीं है, पूरे मोहल्ले की है, ये पूरे मोहल्ले की प्रॉब्लम है, ये सभी परेशान हैं। अब कुछ हमने ये 4 बार फर्श ऊंचा करा चुका हूँ किसी तरह। अब हमारे से डाउन भी हैं साथ वाले, उनका क्या हाल होता होगा? आपको उनके घर का भी दिखा देता हूँ, उनका क्या हाल होता होगा। अब ये देखो मैंने, मेरी ये शादी की बेटी है, अब ये देखो कितनी हाइट पे करना पड़ा मेरे को। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस कदर, हालांकि दुख हमें बहुत हो रहा है यहाँ पर ये तस्वीर देखते हुए। और जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि 4 बार इन्होंने यहाँ पर इसकी ऊंचाई की है। इस फर्श को ऊंचा करने का काम जो है वो 4 बार किया गया है, लेकिन इसी तरह से जल भराव अब की बार भी मानसून की पहली बरसात में देखने को मिल रहा है। नदी मोहल्ला की ये तस्वीरें जी। तो यही घर में इतना पानी होता, अगर कुछ देर पहले आते ना तो यहीं पे इतना घुटने तक पानी होता। अंकल जी पहली बारिश आज थी मानसून की, बादल अभी छटे नहीं है, रात को फिर अभी बरसात और बारिश होगी तो आगे क्या हाल होगा? परेशानी इस चीज से, आगे क्या हाल होगा? अभी तो पहली बारिश है, पहला सीजन है ये, तो आगे के लिए क्या होगा ये? चलो ये है कि हम तो यहाँ के हमारी पैदाइश यहाँ की है, हम आदी हो चुके हैं। अब कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको क्या क्या कहें, कहाँ सुलाएं, कहाँ बिठाएं? अभी पड़ोस में उनके मेहमान आए, रिक्शा में आए, रिक्शा वाला वहाँ पे उसको टर्न नहीं कर सका, दो सवारी बैठी थी, तो उसको धक्का लगा के यहाँ इनके गामा जी के घर तक पहुँचाया और फिर उनको साइड में लगा, भी इसको ऐसा कर सीढ़ी के साथ लगा ले ताकि इनको परेशानी ना हो, ये अंदर तक जा सके। आप खुद ही देख लो, आप पानी में आ रही हो, आप तो बहुत लेट आए हो। मैं 3 बजे घर कुराली से यहाँ आया था, तब पानी की वो हालत थी कि अंदर कदम नहीं रख सकते थे अगर आप आते।
आप पहले भी आ चुके हैं। जहाँ कुराली में थे वहीं आपके अंदर एक डर पनप रहा था मतलब कि यहाँ आपका से- सामान खराब हो रहा होगा, हाँ, जल फिर भराव वहाँ हर से बार मैं होता भागा। है। जबकि पता क्या, मेरी आंखों का ऑपरेशन है, सुहाना हॉस्पिटल मैंने चेक कराना था आज। मैं चेक कराने वहाँ नहीं गया, सीधा अम्बाला बैगा। मैंने नेक्स्ट टाइम मैं आके चेक कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम आके चेक कराऊंगा। तो देख सकते हैं सीजन की पहली बरसात है और मॉनसून, हम कहेंगे मॉनसून की इंतजार हालांकि सभी कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था क्योंकि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल भी हम आए थे। आपका क्या फिर नाम आप है? अनीता, फिर आपने क्या करा उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट करी? देखिए हमारा मीडिया का काम होता है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। आगे सरकार को करना है, जो करना है प्रशासन को करना है, लेकिन अभी भी जो है मानसून से पहले, हम आपको बता दें मानसून से पहले दावे कहीं ना कहीं किए जा रहे थे कि नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि क्या कुछ हाल है। मीडिया का काम सिर्फ जनता की आवाज को उठाना होता है। तो क्या सफाई करनी है, यहाँ तो 1 मिनट खड़ने की भी वो नहीं है, बिल्कुल भी जगह। देखो पानी, पानी तो देखो यहाँ तक आ जाएगा, बारिश अगर लगातार चलती रही अंदर आएगा पानी। अभी बादल है, अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये हाल है, आगे क्या होगा देखो। हाँ जी, हाँ। नहीं, पिछले साल आप करके गए थे, उसके बाद आपने कुछ नहीं करा। फिर इसका देखने का सरकार को आपने ही आगे दिखाना था ना रास्ता। मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हाँ, ये लाइव जो है वो अधिकारी प्रशासन सभी देख रहे हैं, लेकिन कब उनके कान खुलते हैं देखने वाली बात ये रहती है। बिल्कुल भी बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, सुबह से अंदर ही बैठे हैं हम, मतलब सारे अंदर ही बैठे हैं। तो काम धंधे भी ठप है, और करना चाहिए ना आपको कुछ ना कुछ। देखो तो देखिए मीडिया से उम्मीद जताई जाती है, मीडिया से उम्मीद रखी जाती है और हम भी चाहते हैं कि हम खरा उतरे, लेकिन हमारा काम होता है, मीडिया पर्सन का काम होता है कि मीडिया का काम होता है कि जनता की आवाज़ को उठाए, जनता की आवाज़ को प्रशासन तक लेकर जाने का काम रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस कदर प्रशासन तक आवाज़ पहुंच रही है। अब प्रशासन कार्य क्यों नहीं कर रहा है ये प्रशासन जाने। झूठे वादे जरूर कहेंगे, झूठे वादे हैं। मॉनसून की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन तैयारियां तो छोड़ो, पिछले साल से भी ज्यादा बुरा हाल आज देखने को मिल रहा है। जी सर, नाम बता दीजिए। राजकुमार गामा। जी 80 साल की मेरी उम्र है और 80 साल के अंदर पहली बार मैंने इतना यहाँ पानी देखा इस मोहल्ले में। आज हमारे यहाँ 6 इंच पानी ऊपर चला गया अंदर, पहली बार अंदर गया। या आज से 15 साल पहले बाढ़ आई थी, तब इस खिड़की में से पानी पास। हाँ जी, ये नीचे थी गली जहाँ आप खड़े हैं, से 1 फुट सड़क जो है इस गली से जहाँ खड़े हैं आप 1 फुट ये, और 3 फुट और 4 फुट, यानी कि वो सड़क ऊपर उठाई गई। पहले सारा पानी था जो इस मोहल्ले का, सारा सड़क के रास्ते जाया करता था, मगर वो सड़क के ऊपर पानी नहीं होता। प्रशासन ने कि उनकी गाड़ियाँ आए और चारों तरफ सर्कुलर रोड का चक्कर लगाएं, इसलिए सर्कुलर रोड को इन्होंने ऊंचा किया। और जो ये नाला बनाया गया है, ये नाला 93 में बना। इस नाले की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, पहले सिर्फ इतना छोटा नाला होता था, नीचे होता था। मेन वजह है कि जो नाले ऊंचे बनाए गए ना, और कुदरती नालों को बंद कर दिया गया, ये ऊंचे बनाए हैं। मेन वजह इस मोहल्ले में पानी आने की मेन वजह वो है। अब इनके अंदर सर कितने साल से ये हाल है इसी तरह से? यहाँ पर जी जल भराव का सर। मैंने आपको बता रहा नहीं, 78 में मैंने मकान बनाया था, 91 तक 92 तक बिल्कुल ठीक था। 92 के बाद जब ये 92 में मकान बना ना, 93 में नहीं, ये सॉरी नाला बना। इस नाले बनने के बाद सारी प्रॉब्लम आई। नाला बना, नाले को साइड में द्वार बना के सड़क ऊंची की। उस सड़क ऊंची करने की वजह से ही यहाँ पर पानी आने लगा है। सर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, मुझे लगता है आप किसी पार्टी में से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं पहले 91 में यहाँ पर MC राज वार्ड से मैं 91 में, है नहीं,
कांग्रेस से। सर अभी आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हाँ, मैं तो शुरू से कांग्रेस में हूँ, है नहीं। जी। 91 सर में अभी आपने बताया कि 92 में जब ये नाला बना तो जब कांग्रेस का, सर मैं यहाँ पर जरूर सवाल, जब ये टाइम था तो क्या 93 में बता रहा हूँ, 93 में बीजेपी का एमसी यहाँ बना था और नगर पालिका में भी बीजेपी थी। इस वजह से हमारी आगे नहीं चल सकी। तो मतलब बीजेपी के कारण जो है जल भराव आप कहीं ना कहीं हाँ, सर आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी, मैं इस मतलब वजह से कांग्रेस के टाइम में ऐसा जल भराव मैं- नहीं था, मैं इस वजह से आप नहीं- ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं इस वजह से नहीं कह रहा, अभी मैं कांग्रेस का हूँ इस वजह से जो सही सिचुएशन, सही वजह जो है वो मैंने बताई है। ये नहीं भाई पार्टी को छोड़ ऊपर उठ करके मैं आपसे ये बात की है। एक स्कीम बनाई गई थी जो कि यहाँ रेलवे स्टेशन से ये सॉरी रेलवे लाइन से और एक घेल तक, बीच में घेल ड्रेन है, उस घेल ड्रेन को पक्का करके घग्गर से पहले 2 तालाब बने की स्कीम थी पूरी, बड़े बड़े तालाब जैसे पीने के पानी के, ताकि बारिश से पहले या बारिश के दौरान ही उनको लिफ्ट करके घग्गर में पानी डाल दिया जाए। पूरी जोर शोर से हमारे टाइम में हम एक्शन यहाँ पर दलबीर सिंह हुआ करते थे ड्रेनिंग डिपार्टमेंट के, वो बेचारे पैदल चल करके सारा राउंड ले करके बनाया। मगर भाजपा की जब एमसी आ गए, भाजपा की नगर प्रेसिडेंट बन गए नगर पालिका के, वो स्कीम बीच में ख़त्म कर दी, वरना ये पानी की समस्या ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा और भी हैं। यहाँ 2 नाले हुआ करते थे इस रोड के ऊपर, ये समझो कि वो 2 नाले में से एक छोटा सा नाला रह गया। 2 नाले बड़े बड़े हुआ करते थे जो कि टीजी अग्रवाल के साथ साथ बाहर निकल जाया करते थे, और टीजी अग्रवाल के साथ जो नाला था वो भी कम से कम भी 8-10 फुट चौड़ा था। उस पर कब्जे कर करके वो नाला छोटा कर दिया। अब पानी तो आता है यहाँ से 40-45 फुट, निकासी यहाँ से जो है सिर्फ 3-3.5 फुट का नाला रह गया। 3 फुट की निकासी, 45 फुट का पानी जा रहा है, कैसे रुकेगा? ये मोटरें जो लगाई गई कोई फ़ायदा नहीं। मोटरें तो वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ हो, ताकि वो पानी ख़त्म हो जाए। सिर्फ मोटरें इतना फ्लो है उनका, इतना फ्लो, इतने बड़े नाले का, नाला बहुत बड़ा है, इतना फ्लो से कितना पानी निकाल देगा वो? पानी तो आ रहा है पीछे से। लेकिन सर समस्या आज की है, आज से जुड़ी हुई है, जल भराव है। कोरोना कहीं ना कहीं सर हवाला दिया जाता है कि घरों में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन घरों में पानी है सर, तो क्या घरों में सुरक्षित हैं सर? जानना, हम भी आपसे जानते, क्या वाकई में घरों में सुरक्षित हैं लोग इस तरह से जल भराव के अंदर? घरों में तो सुरक्षित क्या 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 हुआ? बाहर सैनिटाइजन किया करते थे, सैनिटाइजन किया करते थे गलियों के अंदर, सैनिटाइजन किया, 2 बार दूर कर दिए, कैसे चले गए। लोग तो अंदर ही हैं घरों में, कितनी देर से लॉकडाउन रहा, लोग घरों में ही रहे हैं, और अगर बाहर आ जाए तो कुछ नहीं। और मैं तो कोरोना को मानता नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कोरोना, क्योंकि कोरोना सरकार तभी लाती है कहीं इलेक्शन होने हो तब कोरोना ला देंगे, अपने कोई फंक्शन करने हो तब कोरोना हटा देंगे, अपने फंक्शन खत्म हुआ कोरोना लगा दिया। तो कोरोना तो सरकार की मर्जी से कोरोना चलता है, सरकार की मर्जी हो तो कोरोना नहीं चलेगा। क्या मास्क लगाने से, क्या मैडम मास्क लगाने से ये जरासीम अंदर नहीं जाएंगे? जो मास्क, उल्टा मास्क हमें नुकसान देता है। अगर अब देखा जाए, मास्क तो सिर्फ उनके लिए थे जो हार्ट के पेशेंट है, ताकि उनके पास दूसरा मरीज जाए कोई गंदी हवा ना जाए। लेकिन सर उन्हीं मास्क लगाना ना लगाने की वजह से सर कितने लोगों के चालान भी। मैं इसी मास्क की बता रहा हूँ। अब हम मास्क लगा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकल रही है, कहाँ जा रही है वो, कैसे निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड अपनी वापस खा रहे हैं, ऑक्सीजन आपके मास्क में से अंदर आ नहीं रही। तो कोरोना, क्या कोरोना का बाप भी होएगा आपको? तो आपको सोचिए, दिमाग से देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हैं हम, ऑक्सीजन नहीं खा रहे, ऑक्सीजन अंदर से आपकी कम हो रही है। सर थर्ड वेव की भी बात की जा रही है कहीं ना कहीं। हाँ, आज मैंने भी सुना है कि तीसरे भी कोरोना तैयार है, तीसरी लहर, क्योंकि यूपी और पंजाब में इलेक्शन है। तो
तो क्या कहना चाहोगे सर, इस तरह से तीसरी वेव को आने से रोका जा सकता है? जो आज के ये तस्वीरें देख रहे हैं, घर के अंदर रहो या बाहर रहो, इस पानी की वो में गंदगी नहीं फैलेगी। यहाँ कोरोना के नहीं आएंगे, अगर जरासीम कोरोना के यहाँ आएंगे नहीं, वो जरासीम अंदर नहीं बढ़ सकेंगे। क्या दुर्धे में जाली वाले अंदर नहीं बढ़ेंगे? सर एक बार और जानना चाहूंगी, आपने अपना नाम बताया था सर, क्या नाम बताया था? राजकुमार गामा। राजकुमार गामा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे और उनसे लगातार बात हम यहाँ पर कर रहे थे। एक बड़ा सवाल देखिए, लोग घरों में रहे या फिर बाहर रहे, जो ये आज की तस्वीरें हैं, क्या वाकई में थर्ड वेव आने वाली है? बात कही जा रही है, सरकार की तरफ से भी वादे भी ये भी किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड वेव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन क्या अंबाला का ये हाल देखकर थर्ड वेव से बचा जा सकता है? क्या वाकई में अगर थर्ड वेव आती है तो इस तरह से लोगों को बचाया जाएगा? तो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पिछले साल, तो जब पहला चरण आया था कोरोना का, तो एक हवाला दिया गया था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। प्रशासन उस वक्त कितना ज़्यादा कठोर उस वक्त हुआ था, कितना ज़्यादा हार्ड उस वक्त हुआ था। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सतर्क हर जगह पर नजर आ रहा था कि उस वक्त जोरों शोरों पर ये चीज़ें कही जा रही थी, अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, तो आप बिना मास्क के निकल रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं। खासकर मास्क की अगर हम इसमें बात कहें तो मास्क को लेकर चालान भी हुए हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, ये बात मैंने बहुत बार बोली भी है, लेकिन आज की ये तस्वीरें दिल दहला रही हैं। एक थर्ड वेव की यहाँ पर बात कही जा रही है, बीमारी की यहाँ पर मैं ज़रूर बात करूँगी। एक बीमारी को ये न्योता दिया जा रहा है इस जल भराव के ज़रिए, क्योंकि ये पानी जो है ये सिर्फ बरसाती पानी नहीं है, ये पानी नालों का ओवरफ्लो पानी है, गंदगी का पानी है, बीमारी को दस्तक दे रहा है लोगों के ऊपर। जब लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे तो हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी, और पुलिस जो भी बेवजह घरों से निकल रहा था तो उस वक्त चालान किए जा रहे थे, और लोग चालान भर भी रहे थे, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं बचता था किसी के भी पास। तो 500 रुपये पर चालान लिया जा रहा था। लेकिन घरों में रहे, किस तरह से रहे, ये सवाल एक बड़ा उठ रहा है। क्या आज प्रशासन के ऊपर या फिर अधिकारियों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आम जनता ये सवाल पूछ रही है। हमारे पास फोन कॉल भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि जनता प्रशासन से ये सवाल पूछती है कि जब जनता को हर्जाना देना होता है, अगर टैक्स की बात की जाए, टैक्स भरना होता है, चाहे वो होम टैक्स है, चाहे किसी भी चीज़ का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भरना होता है। अगर टाइम लिमिट उसकी होती है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर वो टैक्स नहीं भरा जाता है तो उस जगह को सील कर दिया जाता है, एक नोटिस भेज दिया जाता है। तो क्या ये हाल जब आम जनता बार बार नगर निगम पहुंचती है, आज नगर निगम की भी ये तस्वीरें देखने को हमें मिली कि नगर निगम में इसी कद्र पानी भरा हुआ था जिस कद्र अभी नदी मोहल्ला का हम पानी दिखा रहे हैं। तो जब अस्पताल ही बीमार होंगे तो आखिर मरीज कहाँ जाएंगे? ये भी अंबाला वासियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन क्यों अभी तक इसी तरह से, क्योंकि जनता आवाज उठा रही है, आखिर प्रशासन क्यों सोया है, क्यों नींद नहीं अपनी खोल पा रहा है? क्योंकि मीडिया से भी सवाल किए जा रहे हैं, आम जनता पूछ रही है कि आप पहले भी आए थे, आपने तस्वीरें दिखाई, आखिर आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? तो वहीं प्रशासन से हम सवाल करते हैं, क्यों प्रशासन नहीं जाग रहा? क्यों कहा जा रहा है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए? तो घरों में सुरक्षित इस तरह से, तो एक तस्वीर, जी हाँ, घरों में किस तरह से सुरक्षित रहा जाएगा, देखने वाली बात ये रहेगी। तो आप देख सकते हैं किस कदर लोग परेशान हैं। अभी पहली बारिश थी, कुछ घंटों की बारिश थी, बादल छटे नहीं हैं, दोबारा से बारिश होगी। दिव्य सिंह हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने पहले भी जानकारी दी है। तो जाते जाते मैं कहना चाहूंगी कि वो जो है बताएं कि लोग आखिर प्रशासन से क्या कुछ मांग रखते हैं। जी, तो
लोग जो हैं वो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो जल भराव है वो अंबाला में पिछले कई सालों से हो रहा है और सरकार विकास के दावे करती है और ये विकास के दावे आपने आज तस्वीरों में देखे कि किस तरीके से फेल नजर आए हैं। चुनावों में ये एक अहम मुद्दा रखा जाता है कि जल भराव, बरसात के बाद पानी की निकासी किस तरीके से की जाएगी, पर आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से अंबाला में जल भराव कुछ ही घंटों की बरसात से होना शुरू हो गया है। और अगर रात्रि में भी बरसात आती है तो इस नदी मोहल्ले का क्या हाल होगा वो आप भी देखेंगे अपने ही आंखों से कि किस तरीके से हालात बुरे हैं। सरकार खोखले वादे करती है, जनता को मूर्ख बनाने का कहीं ना कहीं काम करती है और जब जनता आवाज उठाती है तो उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। हालांकि लोग आवाज उठाते हैं पर सरकार के कानों में कहीं ना कहीं मैल जो है वो जमी हुई है, शायद उन्हें सुनने में कहीं ना कहीं परेशानी है। तो इस तरीके से आपने तस्वीरें देखी हैं कि नदी मोहल्ले की तस्वीरें, आप समय देख सकते हैं कि 8 बजने वाले हैं और ये सुबह का पानी जो है वो यहाँ पर जमा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पानी कब उतरेगा और कब लोगों को, यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लोग इससे परेशान हैं और सरकार और प्रशासन के दावे फेल नजर आ रहे हैं। किस तरीके से सरकार लोगों का विश्वास जीती है चुनावों के समय में, अपने वादे करके, अपनी चुनावी रैलियां कर और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और ये वादे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो फेल नजर आते हैं। क्यों ये वादे सरकार इतने बड़े बड़े करती है और फिर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता, वो वादे फेल दिखाई देते हैं। नदी मोहल्ले की तस्वीरें आपको ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको नजर आ रही हैं। बिल्कुल, दिव्या सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है, जिस तरह से लोग हमसे भी सवाल करते हैं, क्योंकि लोगों की समस्या जानने के लिए हम पहुंचते हैं। लोग आते हैं आगे कि मैडम अभी तक, या फिर कि अभी तक ये समस्या हमारी दूर क्यों नहीं हुई है। तो प्रशासन से ये जो है उनको मांग करनी चाहिए, या प्रशासन से ये उनको सवाल करने चाहिए कि आखिर विकास कार्य क्यों तेज़ गति से नहीं चल रहा है, क्यों रेंग कर चल रहा है, कीड़ी की चाल क्यों चल रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि रात की जब वर्षा होगी तो क्या जल भराव या फिर अंबाला जो है वो क्या रूप लेता है, क्या जल भराव इससे ज़्यादा बढ़ता है या फिर जल भराव इससे कम होता है। जगह जगह पर जो है पंप लगाए जा रहे हैं, मोटरें लगाई जा रही हैं, घर में पानी बाहर निकाला जा रहा है। अब रात को भी हम जरूर आपके सामने अपडेट लेकर के आएंगे अगर वर्षा रात को भी होती है। और आज की ये तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। लोगों के सवाल हैं, लोगों के जवाब चाहती हैं, लोग जो हैं वो जवाब चाहते हैं सरकार से। तो सरकार को, प्रशासन को, अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे फिलहाल अंबाला के नदी मोहल्ला से, जहां पर नदी मोहल्ले का नाम वाकई ही हमें सही लगा और जहां तक मैं उम्मीद करती हूं हमारे दर्शकों को भी सही लगा होगा, क्योंकि ये जल भराव नदी से भी ज़्यादा जो है वो एक नहर का रूप इसने ले लिया है। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं शिल्पी, आप देख रहे थे अंबाला न्यूज़ अपडेट्स। नमस्कार।